नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आज हम आपके साथ बात करेंगे प्रियंका गांधी के उस झूठ की जो उन्होंने संसद में बोला। प्रियंका के संबोधन के दौरान कांग्रेसी सांसदों ने खूब मैच थपथपाई। प्रियंका गांधी के झूठ ने प्रियंका गांधी नामक वह गुब्बारा भी फूट गया है, जिसको लेकर कहा जाता था कि प्रियंका गांधी कांग्रेस को उभारने की कुवत रखती हैं। इस संबोधन से एक बात और संकेत मिले कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में कंपटीशन लगता है कि दोनों में कौन बेहतर नेता है। दिखावे के लिए राहुल गांधी कुछ भी करते हो, लेकिन लगता ऐसा ही है कि दोनों इस बात की होड़ में हैं कि कौन बेहतर नेता है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको प्रियंका गांधी के भाषण के कुछ अंश आपको सुनवाते हैं, जो उन्होंने यह साबित कर दिया कि प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी की तरह संसद में झूठ बोलती हैं और बिना तथ्यों के बात करती हैं। संभल के कुछ लोग आए थे हमसे मिलने, जो मृतकों के परिवार के सदस्य थे। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। आप सुनिए। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। एक बच्चा मेरे बच्चे की उम्र का है, दूसरा उससे छोटा 17 साल का है। दर्जी के बेटे थे। दर्जी का एक ही सपना था कि वो अपने बेटों को पढ़ाएगा लिखाएगा। एक बेटा डॉक्टर बनेगा, एक बेटा भी सफल होगा दूसरा बेटा भी अपने जीवन में सफल होगा। उनके पिताजी हर रोज उनको स्कूल छोड़ते थे। उस दिन भी स्कूल छोड़ने के बाद अपनी दुकान में चले गए। उन्हें पता नहीं था कि विवाद हो रहा है। उन्होंने भीड़ देखी, घर आने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली से मार डाला। वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है, वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, मैं अपने पिता का सपना साकार करूंगा। ये सपना, ये आशा उसके दिल में हमारे संविधान ने डाली। अध्यक्ष महोदय, तो आपने सुना प्रियंका गांधी अपने संबोधन में इस संभल का हिंसा का जिक्र कर रही हैं, उसमें मारे गए दर्जी की बात कर रही हैं, जो मुस्लिम समाज से संबंध रखता था। प्रियंका गांधी के संबोधन में कह रही हैं कि दर्जी अपने बच्चों को रोजाना की तरह स्कूल छोड़ने के लिए गया था। घर जाने के लिए कोशिश कर रहा था तो पुलिस ने उसको गोली मार दी। अब आपको बता दें, संभल की यह घटना 24 नवंबर 2024 को हुई थी। संभल में मौजूद जामा मस्जिद में अदालत के आदेश पर सर्वे की टीम सर्वे करने गई थी। तो आपको बता दें, 24 नवंबर को रविवार था, यानी कि संडे था। अब आप बताओ, संडे को कौन सा स्कूल खुलता है जहां पर यह दर्जी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने गया था। प्रियंका गांधी पुलिस द्वारा गोली मारने की बात संसद में कह रही थी, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। अन्यथा यह बात उन्होंने संसद के बाहर कही होती तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता था। प्रियंका जी, आप देश को बताएं, क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस पाकिस्तान में बनी गोलियां प्रयोग करती है? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस अमेरिका में बनी गोलियां प्रयोग करती है? उत्तर प्रदेश पुलिस ने यह घटनास्थल से पाकिस्तान और अमेरिका में बनी गोलियों के खोखे मौके से बरामद किए हैं। खैर, प्रियंका गांधी ने मुस्लिम समाज के दर्जी की बात तो कर ली, लेकिन वह उदयपुर के दर्जी कन्हैया की भी बात कर ली थी तो कितना बढ़िया होता, जिसकी जिहादी ने गला काटकर निर्मम हत्या कर दी थी जब उनका शासन था राजस्थान में। राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी हो, दोनों ही मुस्लिम परस्त होने के साथ साथ हिंदू विरोधी हो चुके हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि नेताओं को मुस्लिमों की बात नहीं करनी चाहिए, यह देश सबका है, लेकिन नेताओं को जिहादी मानसिकता वाले लोगों की, ऐसे जिहादियों की पैरवी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देश के दुश्मन होने के साथ साथ वो अपनी कौम के भी दुश्मन हैं। 3 लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस को यह बात समझ में नहीं आई कि 80% हिंदू विरोधी बन के आप चुनाव नहीं जीत सकते। इससे यह बात तो स्पष्ट है कि राजनीतिक सूझबूझ ना तो राहुल गांधी में है और न ही प्रियंका गांधी ने भी साबित कर दिया है, उनके पास भी राजनीतिक सूझबूझ का अभाव है। अब आप सिर्फ इस बात पर सफल नेता नहीं बन सकते कि आपकी नाक इंदिरा गांधी जैसी है, इसके लिए आपके पास इंदिरा गांधी जैसा दिमाग भी होना चाहिए, उनकी जैसी राजनीतिक सूझबूझ भी होनी चाहिए। मुद्दे की बात यह है कि आपके इसी रवैया के चलते देश की 80% आबादी का हिस्सा आपके प्रति विश्वास खो चुका है या विश्वास कम हुआ है। अगर आपका रवैया यही रहा, एक दिन वह होगा जो हिंदू आपके साथ अभी नजर आ रहे हैं, वह आपसे छिटक कर दूर चले जाएंगे। फिर
कांग्रेस, अखिलेश यादव, ओवैसी, ममता सहित इंडी गठबंधन के दल सभी 20% का झंझना बनाते रहना। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ, आपके साथ किसी राजनीतिक मुद्दे के साथ, धार्मिक मुद्दे के साथ और किसी अन्य मुद्दे के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।